बेंगलुरु के हज कैंप में बीजेड वॉरियर्स की खिदमत, लंगर, लगेज, ट्रांसपोर्ट, ट्रैफिक, इस तरह मुख्तलिफ शोबों में बीजेड जमीर अहमद खान के वॉरियर्स की खिदमत, दिन और रात खिदमत। जी हां दोस्तों, बीजेड वॉरियर्स यानी मिनिस्टर बीजेड जमीर अहमद खान के नाम पर कायम हज वॉलंटियर्स का एक बड़ा ग्रुप आज़मीन हज की खिदमत के लिए यहां तैनात है। खास तौर पर मिनिस्टर बीजेड जमीर अहमद खान की जानिब से लगाए गए लंगर में बीजेड वॉरियर्स ग्रुप की खिदमत काबिले दीद रही है। जिस तरह कोरोना वबा में कोविड वॉरियर्स ने इंसानियत की खिदमत अंजाम दी, इसी तरह बीजेड वॉरियर्स ग्रुप हज कैंप के दौरान हाजियों की खिदमत करता हुआ आ रहा है। कहते हैं खिदमत से खुदा मिलता है। बीजेड वॉरियर्स हज वॉलंटियर्स कहते हैं कि उन्हें इस खिदमत में बेहद खुशी हासिल होती है। कर्नाटक रियासती हज कमेटी के चेयरमैन जुल्फिकार अहमद खान टीपू और हज कमेटी के मेंबर्स की निगरानी में बीजेड वॉरियर्स ग्रुप अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है। जनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। आपके इस ग्रुप में कितने लोग शामिल हैं? लंगर में आपकी क्या जिम्मेदारी होती है और कितनी खुशी होती है आपको इस पूरी खिदमत के अंजाम देने में? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी ग्रुप 320 आदमी की है। हमें 20 और 8 तारीख से जो पहली प्लेट शुरू हुई, एक दिन पहले से हमें वॉलंटियर रही हैं। हमारी जिम्मेदारी है इधर खिलाने की। इंशाल्लाह अब तक खिलाने को ही 7 दिन है। हमारे को एक तरफ से खुशी भी है और एक तरफ से गम भी है, क्योंकि हजों का ये जो हमें काम कर रहे थे एक तो खुशी से कर रहे थे, इसकी के दबाव में नहीं, डरमे में नहीं। बहुत लोग हमने पूछे आप 20 22 दिन ये काम करती ना, क्या दरमा मिलता क्या करको? ये दरमा देने वाला सिर्फ अल्लाह। ये बीजेड जमीर अहमद खान साहब का लंगर है, अल्लाह को राजी करने का काम है। हमारे जमीर भाई की चाहत मोहब्बत में मैं यहाँ को काम कर रही हूँ। तो कैसे दिन और रात में अलग अलग शिफ्ट में काम होता है? कैसे? 2 शिफ्ट में काम होता है। एक दोपहर में एक शिफ्ट रहती है जेंट्स और लेडीज की, और उन्होंने चले आते हैं। और शाम में जो आते हैं वो रात भर बहुत देर तक रहते हैं। वो एक ट्रिप काम चलता है। सिर्फ बेंगलुरु के लोग ही हैं या पूरे बेंगलुरु से कोने से लोग आके यहाँ पे काम कर रहे हैं? हाँ, बेंगलुरु से है और चिनसंदर से आदमी हैं, कुनिगल से ही, हमारे बेंगलुरु के राइट रोड से बल्ला के लिए हमारे साथ खिदमत में जुड़े हुए। उनका सब रहने का इंतजाम सब कैसा है? रहने का सब भी इधर है, रहने का, खाने पीने का भी इधर ही है, सोने बैठने का भी है, आरसी मस्जिद भी है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा दिशा, बहुत अच्छा काम हुआ, खिदमत भी बहुत अच्छी हुई। अल्लाह ताला हमने भी पूरे वॉलंटियर्स को जनाब बीजेड जमीर अहमद खान साहब के तरफ से बल्ला के जिन्हें को उम्रा भी करा को ही इंशाल्लाह हमें उम्मीद करती है, और इंशाल्लाह ये बार भी जाने की जो नहीं जा को ही इंशाल्लाह उनको भेजने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो सुबह कितने बजे से शुरू होता है, रात कब तक ख़त्म होता है? सुबह में 9 बजे नाश्ता शुरू होता है, तो 11-12 बजे तक नाश्ता हो जाता है। और बाद जोहर दोपहर का जो जोहर के बाद जब शुरू होता है तो 3-4 घंटे 5 घंटे भी हो जाती है। शाम का जो खाना माशाअल्लाह हमें बोल नहीं सकते। जैसा ईशाई की नमाज ख़त्म हो जाए, आप देख रहे होंगे अभी ईशाई की नमाज ख़त्म हुई, अभी आके बैठे हैं, लाइन में खड़े हुए हैं। इंशाअल्लाह बहुत देर तक चलता है, 2-3 घंटे रात भी हो सकती है। कोई भूखा नहीं जाता है? ये एक आदमी अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। जमीर भाई का लाखों करोड़ों एहसान और शुक्रिया कर सकते हैं हमें वॉलंटियर्स, और आदमी भी यहाँ बहुत खुशी से अच्छा खाना भी है और रहने का भी इंतज़ाम बहुत अच्छा है।
और हाजियों के साथ में जो आती आदमियाँ आको हाजियों गए तक भी खाना पीना उनका जो यहाँ हमें उनकी खिदमत करती, उन्हें भी बहुत खुशी से यहाँ से जाती। हमें हमारी तरफ से, हमारे वॉलंटियर की तरफ से, हमें अरफात नगर से ही, चामराजपेट अरफात नगर से ही हमारे पूरे वॉलंटियर के तरफ से बीजेड ज़मीर अहमद खान साहब को तहे दिल से हमें शुक्रिया अदा बोलती। अल्लाह ताला हमना ये काम में जुड़ गए, हमें ज़मीर में का भी बहुत बहुत शुक्रिया लंगर चलाने के लिए। और हमारे जनाब जुल्फ़िकार अहमद खान साहब उर्फ टिप्पू साहब चेयरमैन, उनका भी हमें बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। यह भी हमारे से छोटी मोटी गलती भूल को भी की, नादानी में की, हमारे वॉलंटियर से इसका भी दिल दुखा रहा, हमें वॉलंटियर के तरफ से तहे दिल से उनका भी हमें माफ़ी मांगती हैं इंशाअल्लाह। शुक्रिया। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक लब्बैक वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक लब्बैक वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। लब्बैक लेट जा रहे हैं उनका ऐसा ऐसा दो भैया खबर दो भैया कड़ को आ जाओ आ जाओ। बीजेड ज़मीर अहमद साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे शहीद भैया का बहुत बहुत शुक्रिया, नन्नू भैया का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे हजरत टीपू चेयरमैन साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया, शरीफ भैया का बहुत बहुत शुक्रिया, हमने चुने मुजाहिद भैया का बहुत बहुत शुक्रिया। हमने लंगर में चुने काम खिदमत मिली, बहुत खुशी मिली। ये खिदमत करने का भी हमने पैसा देती है, हमारा मुजावजा नहीं छोड़ते, उन लोगों को पैसा भी देते, पैसा भी मिलता, दुआ भी मिलती है, खिदमत भी मिलती है। अस्सलाम वालेकुम बरकातहू। हमें 20 से 25 जने ही हमारा कैंटीन का नाम जाको MS दूर कैटरस से हमें जाको खिदमत को आई अच्छे से अच्छा पका के डाल रही।
और सब कुछ मैं पूछ सकती कैसा पकड़ा गया तो। और नाश्ते में जाको उपीट पकड़े, मकरूनी पकड़े, पुली के पकड़ाए, केसरी भात दे साथ में। दोपहर में जाको खुशका, दाल फ्राई, दाल चा, कभी कभार आलू की फाले, चिकन चिल्ली और बैल की फाले, खैमे का चटना, ऐसा दोपहर में चल जाता है। शाम में जाको मटन में घी राइस दे, जीरा राइस दे, ये सभी पकते रहता है। और दोपहर में जाको 600 से 700 किलो पकता है। शाम में जाको 1200, कभी कभी 1300 1400 किलो पका होता। वारम में 3 टन बिरयानी पकाती, मटन, बीफ, चिकन। तो ये सब खिदमत आप कर रहे हैं, इसके लिए पैसे वगैरह मिलते हैं या पैसे? मिलती उनकी खुशी से हमने देती। बीजेड जमीन अहमद साहब हमने खुशी से देती। और इन्हें साल में एक टाइम हमने पूरे अंगू हज को भेजती, उमरा को भेजती। एक 20 से 25 जने अंगू हमने जीते ही पूरे अंगू भेजती, एक को भी ये नहीं कहते नहीं। तो आप हर जगह पकाते रहते हैं, शादियों में, हमारे फंक्शन में, सब जगह। यहाँ जो पका है ये हाजियों के लिए खाना बनता है, हाजियों के उनके रिश्तेदारों के लिए खाना बनता है, तो इसके लिए कितनी खुशी होती है? हमना बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। हमना तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ जमीन साहब, हमना वो भी हमना चुनते ही नहीं तो। और टीपू भैया, शहीद भाव सभी हमना क्या नहीं, पहले हमना बुलाते हैं। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारे चेयरमैन साहब टीपू भाई की तरफ से, हमारे नन्नू भाई की तरफ से, बीजेड जमीर अहमद साहब की तरफ से, शहीद भाई की तरफ से, पूरे की तरफ से बहुत प्यारी खिदमत हो रही है हज कैंप में। हमारे नन्नू भैया, बीजेड जमीर साहब, उन्होंने सब बहुत सारा इंतजाम खाने पीने का हाजों और हाजों के साथ वालों को करके हैं। एक ट्रिप को साथ, दोपहर को 400-500 पक्का, शाम को 1000-1200 किलो ऐसा पकता। मजमा तो तुटको पड़ता खाने के लिए, यहाँ से वहां तक लाइन लगते रहते, बच्चे चढ़ते रहते उतरते रहते। मटन बिरयानी पकती है, बीफ बिरयानी पकती है, चिकन बिरयानी पकती है, एक टाइम एक तरीके से पकाते। वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। हम यहाँ लोग आए हैं, लेडीज़ लोग हैं, 10 लेडीज़ हैं, यहाँ खिदमत कर रहे हैं और यहाँ बर्तन वॉशिंग करते हैं सब लड़कियाँ लोग, और बहुत ज़्यादा खिदमत करते हैं। बहुत ज़्यादा खुश भी है लड़कियाँ लोग यहाँ की खिदमत में। इंशाअल्लाह बार बार ऐसी खिदमत करने की तौफीक नसीब हो रहा है। और सारी लड़कियाँ बहुत मेहनत कर रही हैं, उन लोग हमारी लड़कियाँ यही सब करती हैं। कितने साल से खिदमत कर रहे हैं? हमें यहाँ 6-7 साल हो गए खिदमत करते हुए। हाजियों की खिदमत कर रहे हैं तो आपको खुशी कैसी महसूस होती है? बहुत ज़्यादा होती खुशी, इतनी खुशी होती है जैसे उम्रा जाने के बराबर इतनी खुशी होती है हम लोगों को। ऐसी खुशी नसीब वालों को मिलती है खिदमत करने के लिए। अल्लाह हम लोग को चुनकर यहाँ पे खिदमत में लगा दिए। किसी तो भी पता नहीं था कहाँ से कहाँ तक दुनिया लोग पहुँच जाते किसमें। ये हाजियों की तीर खिदमत करते हैं। हम लोग आधे औरतें बर्तन मांजते, हम लोग क्लीन करने का काम करते हैं, खाना बांटना, ये सब झाड़ू लगाना, ये वो प्लेट उठाकर खाने बासना को धोने के लिए, वो सब भी हम लोग काम करते हैं। इसके बाद क्या काम करते हैं? इसलिए हज भवन के बाद हमें क्या भी काम नहीं करते, घर पर रहते हैं। इसलिए ये हज भवन है, हाजियों की खिदमत के लिए हम लोग खुशी से आ जाते हैं यहाँ खिदमत करने के लिए, क्योंकि हाजियों की दुआ मिलती है और नसीब वाले रहते हैं। जी हमारी खिदमत ये है, हम हर साल हम ये खिदमत, ये बासना धोने की खिदमत करते हैं, बर्तन धोते हैं और झाड़ू पोछा करते हैं। हम हर साल हज होश का काम करते हैं, खिदमत करते हैं। और यहाँ से हो गया हमको करीबन 7-8 साल हो गया खिदमत करते हुए हमको। कितने लोगों का ग्रुप है? हमारी 30-40 के आदमी की ग्रुप है, कुछ लेडीज़ है, कुछ जेंट्स भी है। तो कहाँ से आए आप सब लोग? हम रहने वाले तो यूपी उत्तर प्रदेश के हैं। हम इधर हो गया हमको करीबन 10-15 साल हो गया इधर हमको बिलेली क्रॉस में। जी तो आप बिलेली क्रॉस में ही रहते हैं और जब हज का मौसम आता है तो इधर आते हैं? हज का मौसम जब आता है हम सिर्फ खिदमत करने के लिए यहाँ आते हैं, हाजी लोग की खिदमत करने के लिए। हाजियों की खिदमत कर रहे हैं, आपको खुशी कितनी महसूस होती है? बहुत खुशी महसूस होती है सर। सुकून मिलता है? उसी के वास्ते हम हर साल काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हम हवेली हांगल शरीफ से आए हैं।
यहाँ पर क्या 2018 से बोलो यहाँ पर टोटल हम हावेरी से हर साल आते हैं 2018 से टोटल हम 20 लोग आते हैं। ये ज़मीर अहमद खान साहब की तरफ से हर साल बड़े पैमाने पर लंगर किया जाता है। यहाँ पर लगभग 18 से 20 हज़ार लोग लगभग आते खाते रहते हैं। हम इसमें खिदमत अंजाम देते हैं। इधर कितनी खुशी होती है आपको खिदमत के वजह से आते हैं, सब बहुत खुशी मिलती है। हुज्जात की दुआओं की दुआ लेते हैं। जो खाना खिलाने के बाद जो लोग हमें दुआ देते हैं बहुत खुशी मिलती है। उनको बिठाते खिलाते हैं वो बहुत खुशी मिलती है। जब तक ये लंगर चलता है तब तक आप यहाँ पर रहते हैं? जी जी इंशाल्लाह। वापस चले जाते हैं? फिर चले जाते हैं जब तक। कुछ पैसे वगैरह आपको मिलते हैं? जी जी नहीं, यह हम खिदमत के तौर पे आते हैं। यह हमें बहुत खुशी मिलती है। आते हैं खिदमत अंजाम देते हैं और जाकर वापस। तो मिनिस्टर साहब ने जो है कई लोगों को उम्रा भेजा है, तो हाँ। आपके ग्रुप में भी गए हैं कोई उम्रा? जी जी हम भी उसमें शामिल थे। एक दफ़ा जाके आ चुके हैं। आधे ग्रुप में सारे गए थे। अब चंद लोग फिर नए आए हैं खिदमत के वास्ते। चंद लोगों के वास्ते भी इंशाल्लाह अभी जाने वाले बाकी है। क्या काम करते हैं आप सब लोग? हम सर इधर फूड का काम करते हैं। टोटल फूड मैनेजमेंट, थोड़ा खाना लेके आना। हावेरी में काम करते हैं। मैं ऑप्टिकल वर्क हूँ, ऑप्टिशियन हूँ। इनकी ऑफिस है पासपोर्ट ऑपरेटर। सब आप अपने कामों में मसरूफियात रहते हैं। अपना काम छोड़ के 15 दिन के वास्ते खिदमत के वास्ते आते हैं खास करके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तकरीबन ये 10 साल से जो है ये काम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी यहाँ पर खिदमत जो है हमारे यजमान जो है नन्नू भाई जो है ये हमने एक ज़िम्मेदारी देखो ही। सईद भाई हैं, शरीफ भाई हैं, ख़ासकर टीपू भाई जो है हमने एक ज़िम्मेदारी यहाँ कर सुपरवाइज़र के हिसाब से रख कर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो माशाल्लाह रोज़ाना यहाँ पर पकवान जो चलता है, यहाँ पर स्टोर की जो ज़िम्मेदारी है वो अल्हम्दुलिल्लाह निभा रहे हैं। स्टोर में काम करते हैं? स्टोर में मेरे पास जो है हावेरी के जो है 20 लड़के हैं और उसके साथ साथ हमारे अतराफ़ और असनाफ़ के तकरीबन 50 लड़के काम करते हैं। और उसके साथ 25 जो है औरतें हैं हमारे साथ जो है वो वॉलंटियर के हिसाब से यानी भी खाना सर्वरी करने के लिए काम करती हैं। कितने साल से खिदमत है तुम्हारी? मैं तकरीबन जब से ये यहाँ पर हमारे हज हौज शुरू हुआ, क्योंकि मैं इसी इलाके का हूँ, तो हमारे नन्नू भैया हमला बुलाकर जो है तुम्हें हमारे साथ ही रहना बोलकर यजमान हमारे तो साथ में रखो अल्हम्दुलिल्लाह। पैसे वगैरह मिलते हैं जो खिदमत करते हैं तो कैसे क्या अल्लाह को? नहीं, अल्लाह को राज़ी करने के लिए करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो कोई इसके लिए नहीं? नहीं ऐसा तो कोई मसला ही नहीं है। ये सिर्फ जो है जो अल्लाह के घर को जो है मेहमान यहाँ से जा रहे हैं उन मेहमानों की खिदमत करना जो है हमारी सआदतमंदी है कि अल्लाह ताला इस काम के लिए हम लोगों को कबूल किया है। तो मिनिस्टर साहब ने जो है मतलब जो भी वॉलंटियर्स हैं उनको उम्रा भी रवाना करते हुए आ रहे हैं जी। तो यहाँ पर भी कई लोग शायद उम्रा किए होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ग्रुप के अक्सर लोग उम्रे से फारिग हो चुके हैं। किसकी जानिब से हुआ? ये BZ ज़मीर अहमद खान साहब की तरफ से। पहले एक दिल के अंदर तमन्ना थी हमारे कि अल्लाह का घर देखना बोलकर, तो बग़ैर असबाब के अल्लाह ताला हम लोगों को बुलाया अल्हम्दुलिल्लाह। जी शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जो कोई भी हम कंप्लेंट उनको बोल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह इमीडिएटली वॉर फुटिंग पे वो काम करके हमको सपोर्ट कर रहे हैं। और हमारे सरफराज साहब, हमारे सिद्दीक साहब, हमें ऑफिसर जितने भी मेरे साथ काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरे बहुत डेडिकेटेड हैं, बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। जैसे हमारे वॉलंटियर्स डेडिकेटेड हैं जो दिन रात काम कर रहे हैं। हमारे कायद जनाब BZ ज़मीर अहमद खान साहब की जो हमारी पूरी टीम है अल्हम्दुलिल्लाह उनकी सुपरविजन में जो काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस मरतबा बहुत अच्छे जोश से कर रहे हैं। क्योंकि ज़मीर अहमद साहब इस मरतबा जितने भी वॉलंटियर्स थे पूरों को 1300 से ज़्यादा वॉलंटियर्स को उम्रा पे भेजे हैं। और जो लंगर का सिलसिला 10 साल से चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह जो कोई भी आ रहा है उनको दुआ दे के जा रहा है। 25,000 30,000 तक लोग रोज़ 3 वक्त खाना खा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है हर आदमी ये इतना बड़े जो अरेंजमेंट्स है पूरी कर्नाटक में जो ज़मीर साहब के तहत चल रहा है, पूरी इंडिया में इसके अरेंजमेंट्स कहीं भी नहीं है। और मैं इस मौके पे हमारे रहीम खान साहब जो हमको हर तरीके से हेल्प क्या भी हमको एकदम फ्री हमारे साथ क्या भी मसले में हमको फ्री ये दिया फ्री हैंड दिया, तो उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे तमाम जितने भी मेरे साथ दिन रात में हमारे हज मेंबर्स हो, हमारे वॉलंटियर्स हो, पूरों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ।
क्या कोशिश नहीं दिख रहा? दाल जो है वो यहाँ है, खाली गोश्त में होती है। मिनिस्टर में चिकन कुरमा, चिकन मटन कुरमा उनको दिखाया था। बेंगलुरु के हज भवन के अंदर हो या बाहर, जगह जगह पर कदम कदम पर मिनिस्टर बीजेड जमीर अहमद खान की खिदमत, बीजेड वॉरियर्स जगह जगह तैनात। हज भवन में आने वाले आज़मीन हज हर शख्स की मदद के लिए बीजेड वॉरियर्स हर हमेशा तैयार। जी हां दोस्तों, बेंगलुरु के हज भवन में हर साल की तरह इस बार भी मिनिस्टर बीजेड जमीर अहमद खान की जानिब से कई खिदमत अंजाम दी जा रही हैं। सबसे बड़ी खिदमत लंगर की है। लंगर ज़मीर से हर दिन हजारों की तादाद में लोग इस्तेफादा कर रहे हैं। सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना, हर दिन हजारों की तादाद में लोग यहाँ आ रहे हैं और मुफ्त लंगर से पेट भर खाना खा रहे हैं। और इस लंगर ज़मीर में आने वाले तमाम लोग मिनिस्टर बीजेड जमीर अहमद खान की खिदमत की सताइश कर रहे हैं, खूब दुआएं दे रहे हैं। लंगर के साथ एक और बड़ी खिदमत जो पिछले कई सालों से जारी है, वो है बीजेड जमीर अहमद खान की नेशनल ट्रैवल्स के बस। जमीर अहमद खान ने हाजियों को हज भवन से एयरपोर्ट के लिए रवाना करने के लिए बड़ी आरामदायक बसें फराहम की हैं। नेशनल ट्रैवल्स के अलावा दिल्ली पब्लिक स्कूल की भी कई बसें यहां खिदमत अंजाम दे रही हैं। मिनिस्टर बीजेड जमीर अहमद खान की एक और बड़ी खिदमत लगेज की रैपिंग है। यहां लगेज की रैपिंग के लिए 2 मशीनें नस्ब की गई हैं। मुफ्त तौर पर लगेज को प्लास्टिक में लपेटा जाता है। इतना ही नहीं, रैपिंग से कबल आज़मीन हज की तफसीलात, नाम पता लिखने के लिए स्टिकर्स भी जमीर अहमद खान की जानिब से मुफ्त दिए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, जेरोक्स लैमिनेशन की सहूलत भी यहाँ मौजूद है। इतना ही नहीं, हज के दौरान हवाई चप्पल रखने के लिए कपड़े की थैली भी मुफ्त तौर पर फराहम की जा रही है। लंगर हो, बसों की जगह हो, लगेज की जगह हो, ट्रांसपोर्टेशन की जगह हो, कई मकामात पर मिनिस्टर बीजेड जमीर अहमद खान की खिदमत जारी हैं। कर्नाटक हज कमेटी ने वॉलंटियर्स की खिदमत की रहनुमाई और इंफॉर्मेशन के लिए एक ऐप तैयार किया है। इस ऐप को भी मिनिस्टर बीजेड जमीर अहमद खान का नाम दिया गया है। इस ऐप का नाम है हज बीजेड जिम्मेदारी। तो दोस्तों, इस तरह मिनिस्टर बीजेड जमीर अहमद खान की कई खिदमत हज भवन के अंदर और बाहर जारी हैं। हज कमेटी के चेयरमैन से लेकर यहाँ खिदमत अंजाम देने वाले तमाम वॉलंटियर्स, बेंगलुरु और पूरे कर्नाटक से आने वाले लोग और सबसे बढ़कर हुज्जाज कराम मिनिस्टर बीजेड जमीर अहमद खान की इन खिदमत पर खुशी और मसरत का इजहार कर रहे हैं, इन खिदमत की सताइश कर रहे हैं और मिनिस्टर साहब को खूब दुआएं दे रहे हैं। मिनिस्टर जमीर अहमद खान कहते हैं कि वो खुश नसीब हैं कि अल्लाह ताला ने उन्हें इन खिदमत के लिए चुना है। जमीर अहमद खान कहते हैं कि वो सिर्फ एक जरिया हैं, अल्लाह ताला उनसे ये खिदमत ले रहा है। जमीर अहमद खान की बेलोस मिसाली काबिले रश्क, काबिले सताइश खिदमत पर बस यही कहा जा सकता है कि बारे दुनिया में रहो गमज़दा या शाद रहो, बारे दुनिया में रहो गमज़दा या शाद रहो, ऐसा कुछ करके चलो यहाँ के बहुत याद रहो। जुनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك